डिम्पल जी, यूएसए से। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी आपका सत्संग रेगुलर सुनते हैं। उसमें सुनने में आता है कि सतत नाम स्मरण से ही श्री जी की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। महाराज जी, जो ग्रस्त आश्रम के कार्य करते हुए निरंतर स्मरण नाम जप नहीं चल पाता है, महाराज जी उसको कैसे करें कि निरंतर नाम जप करने का देखो, अभ्यास करें? प्रारंभ तो यहां से होता है कि हमारी कुछ दिनचर्या होनी चाहिए, कुछ भागवतिक, अध्यात्म और कुछ व्यवहारिक। क्योंकि गृहस्थ धर्म में नौकरी, व्यापार या जो भी सेवाएं हैं वो अनिवार्य है। कुछ समय हम एकांत में अभ्यास करें नाम जप करने का। हम कह रहे ज्यादा समय नहीं लगता, तो अगर हम 1 घड़ी 24 मिनट समय, 24 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए भूलो तुम कौन हो, क्या करते हो, कहां जाना है, उस समय आप प्रभु को दो। उस समय आप ये सब गणित मत लगाओ, काटो मन को। उस समय उस मन की जो स्फुरणा देता है उसको काटो। देखो, हम 24 मिनट केवल तुमसे सहयोग चाहते हैं। 24 मिनट 24 घंटा की आपको ऊर्जा शक्ति दे देगा। नाम का चिंतन करते हुए 24 मिनट तदात्म होने की चेष्टा कीजिए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, हम कह रहे कठिन है, क्योंकि बहुत समय से मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्था निकलसती, तो उस 24 मिनट में भी 24 घंटे का हिसाब लगाएगा। वहां जाना, ये करना, उनसे वो मिलना, वो उसका स्वभाव है, उसको काटिए। बार बार अभ्यास के द्वारा नाम में लगाइए। समझ गए? अब इसके बाद हम व्यापार के लिए निकले। जो खान पान तो प्रभु को समर्पित किया। अब 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक माना आपकी ड्यूटी है। बीच में कभी जब स्मरण आ जाए तो राधा राधा बोल दिया। 8 से 8 बजे तक ईमानदारी से जो काम मिला, खूब मेहनत की, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, कुछ भी हो तो आप सेवक ही। क्योंकि निजी है तो प्रभु का है सब कुछ, अगर सरकारी है तो प्रभु का है, विराट स्वरूप भगवान का ही सब कुछ है। इसके बाद जब हम वहां से चले तो 8 से 8 बजे का पूरा समय प्रभु को समर्पित कर दिया। सुबह 8 बजे आए थे, रात्रि का 8 है। इसमें प्रभु कोई त्रुटि हुई हो सेवा में, सुमिरन में, उसे क्षमा कीजिए और ये समय आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बीच बीच में स्मरण का अभ्यास जब करेंगे ना, राधा फिर लगे, फिर राधा फिर लगे, अंदर अंदर की बात, ये समर्पण और ये अभ्यास एक दिन निरंतर, जैसे आप श्वास ले रहे हैं, आपको भान होता है कि अगर मैं ना लूं तो श्वास अंदर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, वो स्वाभाविक चल रही, नहीं चल रही, ऐसे स्वाभाविक नाम चलने लगेगा। पर उसके लिए अभ्यास, पहले कर्म समर्पण। क्योंकि हमारा कर्म में इतना राग है कि तन्मयता हो जाती है और बिना एकाग्रता हो भी नहीं सकता। पर ऐसा नहीं कि भजन नहीं हो सकता। जब बाण सामने वाले का काटना है और अपना बाण संधान करके उसको मारना भी है और नाम स्मरण भी चलना, ये काम हो सकता है। क्योंकि भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध से, तो इससे नीचे सब काम है। उसमें अपनी प्राण रक्षा करनी है और शत्रु का प्राण हनन करना है और उसके चलाए हुए अस्त्रों का निवारण भी करना है और भगवान का चिंतन भी साथ होना है। मतलब हो सकता है, लेकिन वो बहुत अभ्यास के बाद। तो हम प्रारंभ यहां से करें। कुछ समय एकांत दें। एकांते सुख माश्रिताम, सुख पूर्वक जिस आसन पे बैठ सकते, नींद ना आवे, पूरा का पूरा सामर्थ्य अंदर से जितनी भी एकाग्रता की हम नाम पे लगा देते हैं। नाम सुन रहे हैं, नाम देख रहे हैं, नाम ही जप रहे हैं, ओठ बंद ऐसे। मन बार बार परेशान करेगा, उसे हटा हटा के, तो उससे आप देखेंगे कि मन पकड़ने लगेगा नाम। कार्य करते समय बीच बीच में, जैसे एक बार कहा था कि अगर आप 10 मिनट में एक बार राधा बोलेंगे तो हम देख लेना, एक बार विश्वास करना, तुम 24 घंटे भजन करने लगोगे। क्योंकि 10 मिनट में बोला राधा, अब 10 मिनट के लिए छुट्टी, पर मन चिंतन करेगा कि अगले 10 मिनट में राधा बोलना है, 5 मिनट हो अभी राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम तुम्हारा मन जप लेगा मन, और फिर भी बोले राधा। धीरे धीरे से अभ्यास के द्वारा हम फंसाते हैं नाम में। जिसने हमें अभ्यास के द्वारा विषयों में फंसाया है, उसी मन को नाम के सहारे से हम प्रभु में ला रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारा प्रयास देखकर प्रभु रीझ जाते हैं। फिर हमारे अंदर अगर नाम छूटे तो तद स्मरणेन परम व्याकुल। अखंड भजन के लिए लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल। जितने भी आप कार्य आचरण कर रहे हो भगवान को अर्पित करो और भजन का ऐसा अभ्यास बनाओ कि अगर नाम छूट जाए तो आपको व्याकुलता हो
पर वो बहुत आगे की बात है। अभी तो नाम का महत्व ही नहीं जागृत हुआ। वो हमारे जब पाप कृत्य और पाप प्रवृत्ति, जिससे पाप कृत्य होता है, दोनों का नाश कर देगा, तब भजन में रुचि आने लगेगी। अभी तो बड़ा युद्ध है। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मुंह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम नस नस राधा राधा बोलने लगेगी। जिभ्या की तो बात जाने दो, हर नस नस में राधा स्फुरित होगा। तो जो भी कर्म करो भगवद अर्पित करने हैं। भगवद अर्पित कर्म करने तो पापाचरण नहीं, वो भगवद अर्पित नहीं होता है। भगवद अर्पित कर्म तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। और इसके बाद नाम जप का अभ्यास, ये धीरे 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 फिर पकड़ लेगा। नाम मन को पकड़ लेगा, मन नाम को पकड़ लेगा, नाम मन अभेद हो जाएंगे। तो जैसे हमारा दिल धड़कता है, उसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है, ऐसे नाम चलने लगता है, जिसे महापुरुष जन अनुभव करते हैं कि अजपा में जप नहीं रहा हूं, स्वाभाविक चल रहा है, स्वाभाविक चल रहा है। फिर नाम होने लगता है। अभी करना है नाम जप का प्रयास, फिर नाम होने लगता है। तो घबराओ मत, हम उस मार्ग के पथिक हैं। अगर हम ककारा सीख रहे हैं तो एक दिन हम पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे, हमें घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमारा मन थोड़ा भी नाम जप करने लगा है, थोड़ी भी ये बात समझ रहा है समर्पण की, तो आगे हम उन्नति को प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान की कृपा है। कृपा न होती तो नाम धाम संतों का सानिध्य ये मिलता ही नहीं। मायाकृत भोगों में ही हम सुख मानने लगते हैं।